एवरीवन, वेलकम वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ माय इवनिंग स्टडी व्लॉग। तो आज मेरा इकोनॉमिक्स का टेस्ट की मैं प्रिपरेशन कर रही थी क्योंकि आज हमारी स्कूल की वीकेंड थी एंड नेक्स्ट डे सर ने कहा था कि इकोनॉमिक्स की फर्स्ट चैप्टर की टेस्ट ली जाएगी। बस मैं उसी की पढ़ाई कर रही थी। सच में इतना कुछ है एनसीईआरटी में पढ़ने का कि समझ नहीं आता क्या क्या पढ़े। इंडेक्स अलग है, क्वेश्चन आंसर्स अलग है, फिर कहा जाता है कि एक एक लाइन में से क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी के। लिटरली गाइस बहुत सफ़र करना पड़ता है हमें क्लास 9th में, और टीचर लोग भी ये कहते हैं कि क्लास 9th 10th से ज़्यादा हार्डर है, तो इसमें ज़्यादा अच्छे से फोकस करके पढ़ाई करो। तो बस मैं एक एक लाइन एनसीईआरटी की देख रही थी कहाँ से क्वेश्चन कल पूछा जा सकता है। वैसे क्या आप लोग भी मेरी तरह स्ट्रगल कर रहे हो अपने होमवर्क्स और टेस्ट के बीच, मतलब पिस रहे हो क्लास 9th में आकर? बहुत ज़्यादा ही टफ़ है। तो मैं ऐसे ही कर रही थी। अगर आपको मेरी कंटेंट्स अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। आई नीड योर ऑल सपोर्ट। बस मैं इस वक्त अपने इसको क्लोज़ कर दिया। मैंने इकोनॉमिक्स को मैं हाफ़ एन आवर अभी पढ़ी थी। उसके बाद फिर मैंने उर्दू को मैंने स्टार्ट किया। लाइक मुझे एक लैंग्वेज, एक बायोग्राफ़ी मुझे याद करनी थी, तो फिर मैं पहले तो मैं उसकी रिवीजन करती हूँ। हर चीज़ मेरी आदत हो गई है, मैं किसी को भी पहले लिख कर रिवाइज़ करूँ। उसके बाद जब रिवाइज़ कर लेती हूँ लिख कर, तो दिमाग में पूरा फिट हो जाता है। अगर आप लोग को भी याद करने में बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है तो आप लोग ये ट्रिक अपना सकते हो। तो मैं ऐसे ही, मेरे याद करने के तरीके ही ऐसे ही हैं। मैदे में मेरा वो हो गया तो फिर मैंने इकोनॉमिक्स की नोट्स खोल ली। मैंने जो बनाई थी, मेरे अप्रॉक्स मैं 2-3 जगह तो नोट्स बना के रखती हूँ अलग अलग, कि कौन सा, क्या पता किस में कौन सा क्वेश्चन हो। आप लोग ऐसा करते हो तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ टेल मी द स्टडी रूटीन, कैसे आप लोग टाइम मैनेज कर रहे हो। मैं तो क्लासेस ऑनलाइन, मेरे इतने सारे बैकलॉग्स हैं, पुलिंग इन ऑनलाइन करने के बावजूद भी मेरे बैकलॉग्स वैसे ही रह जाते हैं। तो इस अभी अप्रॉक्स मेरे 3-4 बैकलॉग्स बचे ही हुए हैं। उसके बाद मैंने फिर ब्रेक लिया थोड़ा सा। उर्दू मैंने कम्प्लीटली मुझे याद हो गया था एंड फिर इकोनॉमिक्स की भी रिवीजन हो गई थी नोट्स की। और मैं फिर ब्रेक लेते लेते मैंने खाती रही। उसके बाद जब इकोनॉमिक्स मैंने 1.5 घंटे पढ़े, तो फिर मैं सेल की चैप्टर के नोट्स खोल ली क्योंकि मुझे कल ले जाना था, तो थोड़े से रिवीजन ज़रूरी था। आफ्टर डैट डिनर की मैंने डिनर के मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी बिकॉज दिस इज़ माई स्टडी व्लॉग। उसके बाद मैंने RS अग्रवाल मैथ्स के नंबर सिस्टम के एग्जाम्पल सॉल्व करने स्टार्ट किए। एग्जाम्पल से स्टार्ट किए एंड आई थिंक कि NCERT मैथ्स जो है ना वो ईजी होते हैं एंड रेफरेंस बुक्सेस थोड़े से टफ देते हैं, तो फिर मैं इसलिए RS अग्रवाल ही पढ़ती हूँ क्योंकि हमारे स्कूल में अभी यही चल रहा है एंड टीचर हमारे बहुत अच्छे मैथ्स के, बहुत अच्छे सर हैं हमारे मैथ्स के, जो हमें सब कुछ समझा देते हैं। एंड शोभित भैया तो है ही इतने अच्छे टीचर, एक एक लाइन हमें समझ में आ जाती है। बस मैं ऐसे ही मैथ्स के कुछ सम मैं सॉल्व करती, वैसे सच बोली तो मैं ज़्यादा की भी नहीं, 2 से 3 से ज़्यादा मैंने की होंगी। एंड आफ्टर दैट फिर मैं उसके बाद फ़िज़िक्स करती हूँ। फ़िज़िक्स के कुछ क्वेश्चंस मैंने लगाए, जैसे हमने मोशन के में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी मैंने लेक्चर में किए थे, उस वही क्वेश्चन सेम हमारी बुक में भी थी, तो मुझे समझने में दिक्कत ज़्यादा नहीं हुई और मैं क्वेश्चंस करने लगी। तो बस मैं ये एक ही क्वेश्चन करके इसमें शो करती हूँ। फ़िज़िक्स करने के बाद मैंने थोड़ा-सा इकोनॉमिक्स दोबारा रिवाइज़ किया था, वो मैं रिकॉर्ड नहीं की। उसके बाद मैं चली गई सोने। अगर इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मैं आई एम वर्किंग हार्ड फॉर यू ऑल एंड सफरिंग फ्रॉम क्लास 9th। लिटरली बहुत टफ है गाइस। एंड मैं दुआ करती हूँ कि आप लोग के भी क्लास 9th के रिजल्ट्स अच्छे आएँ। और मैं 8 तक मैं बहुत नॉन सीरियस स्टूडेंट थी, अच्छी थी पढ़ाई में, बहुत नॉन सीरियस, लेकिन अब मैं बहुत सीरियस बनना चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने एकेडमिक कमबैक वापस लाऊँ। बस धीरे धीरे हमारे मैथ्स पूरे कंप्लीट मेरे हो रहे थे। अब ऐसा होता मेरा क्लास 8 में कि मुझे मैथ्स पल्ले नहीं पड़ते थे। मैं क्लास 9 से स्टार्टिंग से ही मैं फ़ोकस कर रही हूँ मैथ्स पर और ट्राई कर रही हूँ कि मेरा मैथ्स अच्छा हो जाए और मैं भी एक टॉपर बन सकूँ। एंड आई एम नॉट अ टॉपर बिकॉज मैं क्लास 6 से ही अपनी क्लास में सेकेंड डिवीज़न रहती हूँ। तो आई नो डैट कि मैं फ़र्स्ट आ नहीं सकती, लेकिन इस बार मैं इस चीज़ को गलत प्रूफ करके दिखाऊँगी इंशाल्लाह। आई विल बिकम अ टॉपर ऑफ माई क्लास, ऑफ माई स्कूल, नॉट ओनली माई क्लास, इन माई इंटायर स्कूल। बस फिर ये फ़िज़िक्स के मैंने कुछ सम्स करे, मैंने सब कुछ आप लोगों को पहले ही बता दिया है, लेकिन ये नहीं बताया कि मैंने RM बैच लिया है नेक्स्ट टॉपर का। आई थिंक मैंने नहीं बताया है इस वीडियो में। दिस इज़ सो, इसके मॉक टेस्ट भी हमारे हुए, बहुत अच्छे गए, बहुत अच्छे ऐप्स हैं। उसके बाद फिर मैंने अपने सारे वर्क से डन किया। मोशन हो गया, फ़िज़िक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सब कुछ होने के बाद बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक फॉर वॉचिंग।